हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का जो पेपर है वो जून 2024 में होने वाला है, क्योंकि मई तो खत्म हो चुका है अब। और इलेक्शंस की वजह से काफी समय तक मैं भी वीडियो नहीं बना पाया और एग्जाम भी काफी सारे आपके डिले कर दिए गए थे। और जून 2024 से लगभग सारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं और सबसे पहला एग्जाम आपका सीपीओ 2024 का प्री का पेपर और साथ में आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का पेपर होने वाला है। और आपको बता दें कि सीपीओ 2024 का कंप्लीट चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। और फेज 12 में भी कई सारे चैप्टर, जैसे आप लगा लो परसेंटेज मैंने कर दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर दिया है, ज्योमेट्री कर दिया है, ये सारे चैप्टर वैसे हैं जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के मैंने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में कवर किया है। और ऑल लेवल्स की क्वेश्चन, यानी कि ग्रेजुएट लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और 10th लेवल, सारे लेवल मैंने कवर किए हैं वहां पर। और अभी भी इस वीडियो में हम डिस्काउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन फेज 11 के हैं, यानी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के एग्जाम के हैं। ठीक है, जो कि 2023 जून में हुआ था। अब जून 2024 में आपका फेज 12 का पेपर होने वाला है। और पेपर होने से पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने अच्छे से मैथ्स पढ़ रखी है, तो प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगर आपके आप कोई एजुकेशनल ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां भी वीडियो शेयर करें। ठीक है, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। और अगर क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए खुद की, तो किसी भी टाइप की पीडीएफ के लिए, जितने भी क्लास होते हैं सबकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ संधू कुमार पे प्रोवाइड कराए जाते हैं आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो आप जरूर से हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि एनके मैथ संधू कुमार है उसको ज्वाइन करें। आप डायरेक्ट जो कमेंट बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल लिंक हम प्रोवाइड करते हैं, वहां से भी आप जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इट मीन्स ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट चैनल को, टेलीग्राम चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में लिखे हुए मिलेंगे और ऐसे ही आपको एज इट इज पीडीएफ भी विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराई जाती है टेलीग्राम पे, आप जरूर ज्वाइन कर लें। और सिलेक्शन पोस्ट के जस्ट बाद मैं सीएचएसएल के बाकी के चैप्टर सॉल्व कर दूंगा। सीजीएल 2023 में मुझे नहीं लगता है कि कोई चैप्टर बचा है, अगर कोई बचा हुआ हो तो आप जरूर कमेंट कर दें। ठीक है, और सीएचएसएल में मैंने अभी आज प्लेलिस्ट चेक किया है, कई सारे चैप्टर्स अभी रह गए हैं। तो चूंकि मुझे लगा कि सीएचएसएल से पहले सीपीओ और फेज 12 के एग्जाम है, इसीलिए मैं इनको पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर सीएचएसएल पर मैं आऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर वो मैंने पिनेकल पब्लिकेशन की बुक से लिया है। ठीक है, पिनेकल पब्लिकेशन की जो 6th एडिशन की बुक आई है वहां से मैंने सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना आप क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, इसमें सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है पहला, विक्टोरिया बॉट। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाना, क्योंकि बुक में और भी क्वेश्चंस हैं दूसरे दूसरे एग्जाम के, तो मैंने वहां से पिक किए हैं। केवल आपके जैसे यहाँ पे एग्जाम का नाम और शिफ्ट, डेट, ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप वो चीज देख सकते हैं। विक्टोरिया बॉट items that had a combined face value of this. She was offered a 10% discount on part of the payment made in cash and 2% surcharge on the portion of payments made via credit card. If Victoria paid a total amount of this dollar, how much did she pay including surcharges via credit card? Right? अब देखिए, सबसे पहले आप समझो, यहाँ पर अगर मैं हिंदी में, हिंदी वाले लोग हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। सबसे पहले यहाँ पे जैसे इंग्लिश में आपको एक वर्ड मिला है सर चार्जेज, हिंदी में इसके बदले में अधिभार यूज किया गया है। अधिभार नाम से ही आपको ये समझ आना चाहिए। और सर चार्ज का मतलब क्या हुआ कि उतना परसेंट एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। जैसे मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो, इतने डॉलर की कोई वस्तु खरीदी गई, ठीक है, या इतने डॉलर का यहाँ पर कंबाइंड फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू का मतलब अंकित मूल्य, उसे आप मान लो, यानी कि मार्क प्राइस मान लो ओवरऑल। ठीक है, कंबाइंड बात कर रहा है, टोटल जो परचेजिंग की जाएगी, टोटल परचेज जो होगा उसका कंबाइंड वैल्यू ये लिखा गया है। और दो तरह से यहाँ पर पेमेंट होता है, एक तो कैश पेमेंट, कैश पेमेंट में 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो जितना भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे उसमें 2% आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, बात ये है। ठीक है, यानी कि अगर 10 रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करने हैं तो उसका 2% एक्स्ट्रा लग जाएगा। इट मीन्स अगर आपको 100 रुपीज का पेमेंट करना है थ्रू क्रेडिट कार्ड, देन यू हैव टू पे 102 रुपीज, राइट। 2% एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले केस में अगर मैं बात करूं कि कंबाइंड फेस वैल्यू, लेट से क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट हुआ, क्रेडिट कार्ड से, इसको मैं बोलता हूं कि 100x पेमेंट हुआ, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं कैश पेमेंट की बात करूं तो कैश पेमेंट मैंने मान लिया कि 100y हुआ। तो टोटल मिला के जो पेमेंट होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ये टोटल मिला के पेमेंट बनता है ऐसे। तो आ, देखो मैं 400 और 3 जीरो के बदले में के यूज कर लेता हूं। के का मतलब 1000 होता है, यानी कि 3 जीरो। तो 400 पर मैंने 3 जीरो के लिए के यूज कर लिया। इतना डॉलर का पेमेंट करना था, ठीक है। अच्छा हुआ क्या, अब देखो इसमें 2% का एक्स्ट्रा इसको पेमेंट करना होगा क्रेडिट कार्ड वाले में, यानी कि क्रेडिट कार्ड अगर 100x क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो इसका 2% बढ़ जाएगा, यानी कि एक्चुअल पेमेंट में इसे 102x पेमेंट करना होगा। बिकॉज 2% यहाँ पे इंक्रीज होगा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर। और जो कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट में 10% डिस्काउंट होगा। तो ऐसे केस में विक्टोरिया को यहाँ पर 90% ही पेमेंट करना होगा। इट मीन्स 90y पेमेंट करना होगा, बिकॉज 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कब, जब कैश पेमेंट चल रहा है। और ओवरऑल जो पेमेंट हुआ वो पेमेंट हुआ कितने का, तो आप बोलोगे कि इतने डॉलर का पेमेंट हुआ है 378। तो 378 और के मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब हमें बताना है कि क्रेडिट कार्ड से कितना पेमेंट हुआ। हमें लास्ट क्वेश्चन यही बताना है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिभार सहित, यानी कि सर चार्जेज के साथ उसको इंक्लूड करते हुए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कितना हुआ, यानी कि ओवरऑल हमें ये पेमेंट बताना है। हमें फाइंड आउट करना है कि 102x की वैल्यू कितनी होगी। दिस इज द क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब अगर इसकी वैल्यू बतानी है तो मुझे ये सेम करना होगा। ये सेम करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें बस इसे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 900 बनेगा और ये भी 900। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम केस यहाँ भी चलेगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 9 से मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूं तो ये तो कैंसिल आउट होगा क्योंकि उससे हमने सेम कर दिया है। यहां पर होगा क्या, देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 20 x आ जाएगा, यानी कि 1020 रुपए। और यहाँ पर 900, इनका डिफरेंस कितना हो गया 120 की। तो 120 x की वैल्यू कितनी आ गई। यहाँ पर भी डिफरेंस ले लो, ये 3600 है और ये आपका 3780 रुपीज है। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस देखते हो तो ये 180 के का आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो, हालांकि x की वैल्यू की जरूरत भी नहीं है हमें, चूंकि 102x निकालना है तो यहां से हम 6x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे आसान यही रहेगा, ठीक है। मैं इसे अगर 6 से काटता हूं, 6 से नहीं 20 से काटता हूं, तो 6x की वैल्यू आ जाएगी। और 20 से इधर भी काट दो तो 20 ने में 180, 9 के आ गया। और अब हमें बताना था 102x, तो इसको 102 बनाना है तो 17 से मल्टीप्लाई करोगे। यही होगा ना, अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 102x बन जाएगा। और ये 17 में 153 के, ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन में। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया। अगर आपको बातें समझ आ गई तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आइटम being sold by a wholesaler was 400. The wholesaler was offering a stock clearance sale, यानी कि स्टॉक उसके पास जो रह गया था उसको क्लियर करने के लिए वो एक सेल शुरू करता है। अंडर विच फॉर एवरी 4 आइटम्स पेड फॉर 1 आइटम वॉज बींग गिवन फ्री, यानी कि 4 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री मिलेंगे। इन एडिशन टू दैट अ फर्दर 5% डिस्काउंट ऑन द अमाउंट पेबल ऑन द बाई 4 गेट 1 फ्री, यानी कि इस स्कीम में अगर कोई खरीदता है, खरीदारी करता है तो वैसे में 5% और डिस्काउंट मिलता है जो पेबल अमाउंट होता है उस पर, ठीक है। अब ये कह रहा है, अच्छा ये देखो ये कब मिलता है, बाई 4 गेट 1 फ्री स्कीम में 5% का एक्स्ट्रा अमाउंट डिस्काउंट कब मिलता है, जब टू एनीवन मेकिंग परचेज वर्थ मोर देन 15,000, यानी कि 15,000 से ज्यादा की खरीदारी पर आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज आपको 4 खरीदने पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा। रामेश्वर मेड परचेजेज फॉर विच द अमाउंट पेबल बिफोर अप्लाइंग द 5% डिस्काउंट वॉज 16,000। what was the effective discount percentage that was finally offered to रामेश्वर ड्यूरिंग दिस ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर 16,000 का टोटल उसको पेमेंट करना है 5% अप्लाई करने से पहले, बिफोर अप्लाइंग द 5% डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट अप्लाई करने से पहले अगर उसकी 16,000 की प्राइस से बनी है तो आपको बताना है कि ओवरऑल छूट प्रतिशत उसको कितना मिला, ठीक है। अब देखिए आसान भाषा में आपको समझाता हूं। सबसे पहले केस में क्या है कि 4 वस्तुएं खरीदने पर एक फ्री मिलती है, ठीक है। जब भी 4
आइटम्स बाई किए जाएंगे तो 1 फ्री मिलेगा। यहाँ पर परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा? परसेंटेज डिस्काउंट अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो आप बोलोगे कि 1 फ्री हो गया टोटल 5 बाई करने पर, ठीक है। देखो कहने के लिए तो आपने 4 ही वस्तुएं खरीदी, लेकिन आपको मिली तो 5 वस्तुएं। तो जब आप 5 वस्तु लेते हैं उसमें से 1 फ्री मिलती है तो 1/5 का मतलब क्या हुआ? 20%। या आप इसको ऐसे भी रहने देते हो। अब डायरेक्ट कंबाइंड कैसे कर सकते हैं परसेंटेज हम? जैसे मैंने ये बोला कि 5 वस्तुएं अगर हमने खरीदी तो उसमें 1 फ्री है, यानी कि हमें पेमेंट 4 का ही करना पड़ा, ठीक है। वैसे ही 5% डिस्काउंट अलग से मिलता है तो 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि अगर 20 प्राइस होगा तो उसमें आपको एक कम ही पेमेंट करना होगा, यानी कि 19 ही पेमेंट करना होगा। यही तो डिस्काउंट का मतलब हुआ। तो अगर ये टोटल 20, 25, 100 यानी कि 100 का पेमेंट करना है तो उसमें आपको पेमेंट करना कितना पड़ेगा? 100 अगर प्राइस है तो पेमेंट करना होगा 19 4 जा 76। तो 100 का बदले अगर 76 पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट कितना हो गया? 24 का। तो 24% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो आप यहां पर निकाल सकते थे कि 5 खरीदने पर अगर 1 फ्री मिला तो इसका मतलब परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो गया? 1/5। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20% का डिस्काउंट यहां बना। 5% का एक बार और डिस्काउंट मिलता है क्योंकि इसने 15,000 से ज्यादा की खरीदारी करी है। इन दोनों को कंबाइंड कैसे करोगे? आपको फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी और माइनस ए बी बाई 100। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो भी आपका 24% ही आएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ ट्रेडर ऑफर्स टू सेल अ commodity अंडर एनी ऑफ द टू स्कीम्स मेंशन्ड बिलो, यानी कि दोनों में से किसी एक स्कीम से आप खरीद सकते हैं। पहला है द ट्रेडर ऑफर्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 12.5% ऑन सेल ऑफ इच यूनिट, यानी कि हर एक यूनिट पर इतना का सक्सेसिव डिस्काउंट वो देता है। अच्छा, नेक्स्ट है द ट्रेडर ऑफर्स द बायर एन ऑप्शन टू पे फॉर वाई यूनिट्स गेट जेड यूनिट्स फ्री, यानी कि वाई यूनिट अगर आप पे करते हैं तो जेड यूनिट आपको फ्री मिलता है। अच्छा, थर्ड क्या है? द बायर रियलाइज दैट, अच्छा दो ही स्कीम है यहाँ पर, ठीक है। रियलाइज दैट इफ ही नीड्स टू बाई वाई प्लस जेड यूनिट्स इट डज नॉट मैटर हिम टू विच ऑफ द टू स्कीम्स ही ऑप्ट्स फॉर, यानी कि खरीदार को यह पता चलता है कि अगर उसे y प्लस जेड इकाई खरीदने की जरूरत है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो दोनों में से कौन सा योजना चुनता है, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें y और z की वैल्यू सही कौन सी है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले पहले केस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट केस में आपको 20% और 12.5% का डिस्काउंट मिलता है। 20% होता है 1/5 और 12.5% होता है 1/8, बिकॉज 25% 1/4 होता है तो 12.5 उसका हाफ होगा। अब देखो 1/5 पेमेंट करने का मतलब कि अगर यहाँ पर मार्क प्राइस 5 था तो पेमेंट एक्चुअल पेमेंट कितने का हुआ? तो आप बोलोगे एक्चुअल पेमेंट उसमें से एक कम होगा, एक का डिस्काउंट मिलेगा तो 4 का। ऐसे ही 1/8 के केस में यानी कि 12.5 के केस में अगर 8 मार्क प्राइस था तो एक कम यानी कि 7 पेमेंट होगा। इसको 4 दूना 8 कैंसिल आउट कर दो तो ये 5 दूना 10 और ये 7 का 7 रह गया। इसका मतलब अगर ये 100 होता तो ये 70 होता, और 100 पे जो भी कैलकुलेशन बनती है वो डायरेक्ट परसेंटेज होता है, इसीलिए मैंने 100 बना दिया। 100 के बदले में 70 पेमेंट करना है, इट मीन 30% का डिस्काउंट आ गया। सो फर्स्ट केस में हमें 30% डिस्काउंट मिलता है, ओके। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड केस और सेकंड स्कीम में आपको पता है कि जब भी हम वाई परचेज करते हैं तो जेड यूनिट्स फ्री मिलते हैं। अच्छा, वाई परचेजिंग पे जेड यूनिट फ्री मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर परसेंटेज डिस्काउंट की मैं बात करूं तो आप सीधे बोलोगे कि जेड फ्री मिलता है व्हेन वी हैव परचेज्ड वाई प्लस जेड यूनिट्स। अगर हमें इसे परसेंटेज में लिखना है देन वी हैव टू मल्टीप्लाइड दिस फ्रैक्शन बाई 100। अब ये हो गया परसेंटेज में। लेकिन देखो यहाँ पर लास्ट में ये बात बोला है कि द बायर रियलाइज दैट इफ ही नीड्स टू बाई जेड प्लस वाई यूनिट्स, तो ऐसे केस में कोई भी स्कीम चूज कर लो, दोनों स्कीम में सेम उसको बेनिफिट होता है या फिर प्रॉफिट या लॉस जो भी होना हो सेम होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड केस वाला यानी कि सेकंड स्कीम में जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वही फर्स्ट केस में भी डिस्काउंट परसेंटेज हुआ, यानी कि सेम हो गया, ठीक है। वाई प्लस जेड के लिए तो वाई प्लस जेड पे ये डिस्काउंट बनता है, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि फर्स्ट वाला 30% था तो ये भी 30% होना चाहिए। अच्छा, 30% का मतलब कितना हुआ? आप चाहो तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो कि 30 किस में आ रहा है, ठीक है। वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है कि इसमें से वैल्यू उठाओ और चेक कर लो हर एक ऑप्शन यहाँ पे पुट करके। ये 30% है तो इसको 30/100 लिखना चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझ लो, मान लो जैसे ये जेड है और डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड, हम इस फॉर्मेट में लिख भी सकते हैं। यहां पर भी अगर मैं चाहूं इसको, ये 0 से 0 कट गया
तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 100 हमें पहले चाहिए, तो 100 को मैं अलग रख देता हूं और इंटू, या चलो इसको आप 3/10 ही रहने दो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज 3/10। अब हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं। देखो अब ऊपर यहाँ पे जेड है, तो हमें ऐसी वैल्यू यूज करनी होगी जिसमें जेड के जगह पर 3 दिया हो। अब इन तीनों में तो नहीं दिया है, इसी को डायरेक्ट हम यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं। अगर जेड को मैं 3 मानूं और वाई को 7 मानूं, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है? तो यहाँ पर देख लो आप, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं और y प्लस जेड यानी कि 7 और 3 10 और गुणा में ये आ गया आपका 100। अब ये देखो, सॉरी 30% था यहाँ पर, इसको हटा दो आप। देखो 3/10 लिखना है, तो फिर हमें ये परसेंटेज में इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ये फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बना रहे हैं, तो इसको 30% ही रहने देना चाहिए फिर। ठीक है, इसको 30% ही आप रहने दो। अगर मैं यहाँ पे 100 नहीं लिखता, तब मैं फ्रैक्शन में लेता। ठीक है, तो ये 30% हमें चेक करना है। यहाँ पे अब 100 लिखोगे तो ये कैंसिल आउट करके 30% दे देता है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हुआ। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक सेल में एक दुकान निम्नलिखित योजना के अनुसार छूट दे रही है। ठीक है, कपड़ों पर 10%, किराना पर 12%, स्टेशनरी पर 15%, फुटवियर पे 20%। अंजलि ने चाय का एक पैकेट, अच्छा, एक नोटबुक और बाथरूम स्लीपर खरीदे जिनका अंकित मूल्य इतना 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 रुपए है, तो उसे कितना पैसा चुकाना होगा? यानी कि हर एक केस में उसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल गया होगा। तो देखो कपड़े पर, अब इसमें से कपड़ा क्या है? चाय का पैकेट और नोटबुक छोड़ दो, तो कपड़ा हो गया आपका बाथरूम वाला स्लीपर, जो जिसका यहाँ पर प्राइस कितना है? 850। तो 850 में इसे कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? 10%। तो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल गया। मैं अब 1 बाई 1 लिख देता हूँ। देखो पहले केस में 850 पर 10% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, यानी कि पेमेंट कितना करेगा इसका? 90%। ठीक है, या 85 कम कर दो, यही बात हुआ ना। तो अगर 85 इसमें कम करोगे तो 50 कम कर दो, और फिर 800 में से आपको 35 और कम करना होगा, यानी कि 765 यहाँ पर पेमेंट होगा। सेकेंड केस में क्या उसने खरीदा है? देखो चाय का एक पैकेट खरीदा है। ठीक है, चाय का पैकेट यानी कि वो हो गया किराना, तो उस पर 12% का डिस्काउंट है, और चाय के पैकेट की प्राइस है 450, और यहाँ पर 12% का डिस्काउंट है। अगर 12% इसका डिस्काउंट करना है तो कितना बनेगा? देखो पहले तो 10% यानी कि 45, और 2% और यानी कि 9, तो 45 और 9 हो गया 54। इसमें से 54 माइनस कर दो, तो 50 इधर से छोड़ दो और 4 उधर से छोड़ दो, तो 396। थर्ड वाला जो है निश्चित रूप से 100 रुपए की बात की जाएगी। थर्ड वाला है स्टेशनरी, जिसमें नोटबुक खरीदा गया है, इस पे 15% का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर 85 पेमेंट करना होगा। बस इनको ऐड कर लो। अब ऐड करोगे तो 5 और 6 11 और 5 16, लास्ट में 6 आएगा। दैट इज ऑप्शन ए, बिकॉज द यूनिट डिजिट इज 6, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए, और ये केवल ऑप्शन ए में पॉसिबल है। सो दैट ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें, अ सिल्वर पूजा थाली सेट मार्क्ड एज एट 10,000 rupees is sold with two successive discounts of 10% and 5%. An additional 5% discount is offered if the payment is made in cash mode, यानी कैश मोड में अगर पेमेंट करते हैं तो 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। सेलिंग प्राइस बताना है, तो ओवरऑल 3 डिस्काउंट हो गए। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे कि 1000 था, 10,000, पहले 10% का डिस्काउंट मिला। ऐसे निकालना ज्यादा आसान रहेगा मुझे लगता है। देखो 10% डिस्काउंट का मतलब 1/10 हुआ, 5% का मतलब 1/20, तो 1/10 का मतलब 10 पे 1 का डिस्काउंट हो गया, यानी कि मार्क प्राइस, और यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस लिख दिया। देखो मार्क प्राइस अगर 10 होगा तो सेलिंग प्राइस 9 होगा, क्योंकि एक डिस्काउंट मिलेगा। फिर से 5% का डिस्काउंट मिला, तो 5% 1/20, यानी कि 20 के बदले में 19 ही पे करना होगा, और फिर से 20 के बदले में 19, यही बात है। अब ये वैल्यू देखो कितना बन गया टोटल, कुछ कैंसिल आउट होने लायक नहीं है, तो 2 दूना 4, यानी कि 4000 ये बन गया। और ये कितना बन गया? 19 नमे 171 और गुणा में 9, ये वैल्यू बन गया। तो ये मुझे लगता है कैलकुलेशन अब बढ़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो सॉल्व तो करना है। देखो 4000 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमें, कि जो मार्क प्राइस है वो आपका 10,000 रुपए है। ठीक है ना, तो 10,000 रुपए इसकी वैल्यू हो गई। तो आप बोलोगे जब इसकी वैल्यू 10,000 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमें ये बताना है। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि देखो 4000 डिवाइडेड बाई 10,000, और यहाँ हो गया 171 गुणा में 9 डिवाइडेड बाई एक्स, ये वैल्यू निकालनी है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट होने लायक नहीं है, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 171 गुणा में 9, गुणा कर ही देते हैं, क्यों?
9 एकम 9 और 17 नमे 153 और इस पे एक जीरो डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड कर दो तो ये 4 से अगर काटते हो, विक्रय मूल्य हमें बताना था 19 नमे 171। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाला 19 का स्क्वायर हमें लिखना था जो कि 361 होता है और इंटू का 9, तो ये 361 इंटू 9 होगा, तो ये वैल्यू अलग हो गया। फिर से मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 और 9 3 जा 27 एंड 5 32, इस पे जीरो और फिर 4। अब ये देखो 4 से काटोगे 4 8 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, फिर 4 1 टाइम्स और फिर यहाँ पर 4 2 टाइम्स, तो 4 1 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, देखो ऑप्शन बी। तो 101 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य वाई रुपए प्रति केजी था, 2 डिस्काउंट के बाद उसका जो प्राइस है वो इतना बन गया, तो वाई की वैल्यू देखो। 8% का मतलब क्या होता है, 8% मीन्स 8/100, यू कैन से 2 4 जा एंड दिस इज 25 4 जा, इट मीन्स इट इज 2/25। इसका मतलब हुआ कि मार्क प्राइस अगर 25 था तो पेमेंट कितना हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस 2 कम हुआ 23। ऐसे ही 12.5% 1/8 होता है, यानी कि 8 के बदले में 7 का पेमेंट हुआ, यही हुआ ना। इसका मतलब हुआ कि मार्क प्राइस 25 अठे 200 अगर था तो सेलिंग प्राइस 23 सते 7 या 21 और 7 दूना 14 और 2 16, ठीक है, यानी कि 161 का पेमेंट हुआ। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इतना में खरीदा, यानी कि पेमेंट आपको गिवन है, हमें वाई की वैल्यू बतानी है, यानी कि 200 की वैल्यू बतानी है। हमें 161 की वैल्यू गिवन है, 161 यानी कि 23 और इंटू का 7, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, और वो कितनी गिवन है यहाँ पर, दिस इज 3059 राइट। अगर मैं 7 से काटूं इसको तो ये 7 कटेगा 7 4 टाइम्स एंड 2 5 7 3 टाइम्स एंड 7 7 जा। अब 23 से अगर काटूं तो 23 1 टाइम्स 20 और 0 यहाँ पर आ गया, तो ये 9 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर 19 आ गई तो 200 की वैल्यू हमें बतानी है, 200 की वैल्यू 19 दुना 38, यानी कि 3800 रुपए, तो ऑप्शन बी सही है 102। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ शॉपकीपर कीप्स अ मार्क प्राइस, द मार्क प्राइस of his goods 50% more than the cost price if he gives successive discounts of this and this mark price, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, ठीक है। देखो 50% बढ़ा के रख देता है और उसके बाद इतना इतना डिस्काउंट देता है, तो उसको प्रॉफिट कितना मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 एक्चुअल वैल्यू थी, 50% बढ़ा के उसने 150 रख दिया और 150 रखने के बाद उसने ये तीनों डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अच्छा बताओ, अब 150 पे एक बार 5% का डिस्काउंट मिला तो यहाँ पे 95% पेमेंट होगा, एक बार 10% का डिस्काउंट हुआ तो यहाँ पे 90% का पेमेंट होगा, और एक बार 20% का डिस्काउंट हुआ तो 80% का पेमेंट हुआ। अब ये कैंसिल आउट अगर करने जाओगे आप तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, फिर दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो, ठीक है, और ये 25 से कट जाएगा 25 से 4 बार में, और ये 2 से 4 बार में, 25 से ये 6 बार में कट जाएगा, और कुछ कटने वाला है, 2 से कट जाएगा 50 बार में, और 5 से कट जाएगा 19 पिछे 95, तो ओवरऑल और कुछ नहीं कटने वाला है। यहाँ पर ये देखो 5 दुना 10 और ये 3 दुना 6, तो कितना बन गया आपके पास, देखो यहाँ 19, यहाँ 9 और यहाँ पे 3, तो 19 में होता है 171, यहाँ 3 एकम 3 और 17 यहाँ 51/5, ये आ गया। 100 की वैल्यू अगर इतने में बेची गई, कुछ और लगता है कि छूट गया यहाँ पर। अच्छा चलो, हमें प्रॉफिट परसेंटेज ही बताना है ना, इसका मतलब सही ही है। 100 की वैल्यू अगर इतने में बेची गई तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये एसपी है। अब एसपी में से सीपी को माइनस कर दो तो आप बोलोगे 513/5 और माइनस का 100, इसका मतलब 513 और माइनस का 500, तो ये 13/5 केवल आएगा, यानी 5 दुना 10 और 3/5, तो 2:3/5 आपका आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। 103 का पहला ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये कह रहा है मर्चेंट परचेजेस smartwatch for 1800 rupees and fixes its list price in such a way that after allowing a discount of 10% he earns a profit of 22% the list price of the smartwatch। देखो 1800 में खरीदे या जो भी खरीदे, सबसे पहले आप ये चीज ध्यान रख लो कि एमपी और सीपी का रेशियो हम कैसे लिखते हैं, एमपी लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर लॉस होता है तो माइनस में लॉस करते हैं, एंड सीपी इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, राइट। यहां मैं बोलूंगा कि देखो 22% का प्रॉफिट मिला, यानी कि ये 122 बन गया, राइट।
10% का डिस्काउंट दिया था, यानी कि ये 90 बन गया, यही बात है। अच्छा अब बताओ, ये कह रहा है 1800 में खरीदा है और इस प्रकार निर्धारित करता है कि ये होता है, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या था? उसके लिए कॉस्ट प्राइस था 90 ही, लेकिन कॉस्ट प्राइस वो खरीदा कितने में है? 1800 में। तो 90 की वैल्यू अगर 1800 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू 90 से 2 टाइम्स कटेगा, यानी कि 20, और हमें मार्क प्राइस बताना है यहाँ पर, सूची मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। तो 122 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 244 पर 10। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। और पीडीएफ के लिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो कि एनके मैथ्स नंदू कुमार है, इसे ज्वाइन करें, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर वहां पे हैं तो। स्पेशली मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं है, अगर आप यूज करते हैं तब फॉलो कीजिए। अगला सवाल है सोमेश को लेकर। सोमेश एक शॉपकीपर है और ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट प्रोवाइड कराता है एक अम्ब्रेला पर, जिसका मार्क प्राइस है 560 रुपए। पहला डिस्काउंट 17% का है, और अगर 17% का डिस्काउंट है फर्स्ट, इफ द कस्टमर महेश पेज 420 रुपीज फॉर द अम्ब्रेला देन फाइंड द सेकंड डिस्काउंट, यानी कि सेकंड डिस्काउंट गिवन नहीं है। अच्छा बताओ, अगर 17% का ही डिस्काउंट देता तो 560 में 17% के डिस्काउंट के बाद उसे पेमेंट कितना पड़ता? यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि इफ ओनली वन डिस्काउंट दैट इज 17% इज गिवन, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 17%? ओके, तो जो सेलिंग प्राइस बनता वो क्या बनता? 17% डिस्काउंट दोगे यानी कि 83% पे करना पड़ता। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 17 माइनस सॉरी फ्रॉम 100। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और कुछ कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं, या काट लें तो कुछ फायदा होगा। चलो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे ही रखते हैं। देखो ये कितना बन गया आपका, 56 और गुणा में 83, ये वैल्यू बच रहा था। लेकिन पेमेंट कितना हुआ? पेमेंट हुआ 420 का। अब यहां से हमें देखना होगा कि डिस्काउंट कितना गया, तो यहां पर हम रेशियो यूज कर लेते हैं। देखो ये 7 से कट सकता है, 7 अठे 56 और ये 7 छके 42, 60 आ गया, ठीक है। और कुछ कटने वाला नहीं है, मुझे लगता है कि अब ये 4 से कट जाएगा, यानी कि 2 चौके 8 और ये 15 चौके 60। तो ये 3 दूना 6 और 8 दूना 16, 166 की वैल्यू ये 15 बन गया, कुछ ज्यादा कम नहीं बन गया। अच्छा इसमें देखो डिवाइडेड बाई 10 भी था, यहाँ पर ये 10 हमने ध्यान नहीं दिया। अगर ये 10 हम ध्यान दिए होते तो यहाँ पे डेसिमल आ गया रहता। तो कितने का डिस्काउंट बना? तो आप बोलोगे 1.6 का ही डिस्काउंट मिला ओवर 16.6 और इंटू का 100, ये डिस्काउंट परसेंटेज हुआ, ठीक है। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करना चाहो, ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। 16 से कटने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी काट लो जहां तक पॉसिबल है। ये 8 टूजा और ये 8 टूजा एंड 3 टूजा, तो ये आ गया 800 और बटा 83। अगर डिवाइड करना चाहो तो ये 10 टाइम्स बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये 823 होगा, लेकिन 9 टाइम्स जा सकता है। तो ये तीनों तो नहीं होगा, क्योंकि ये इजीली दिख रहा है कि 9 टाइम्स चल जाएगा। 9 टाइम्स यानी कि 9 तियां 27 और 9 अठे 72 और 2 हो गया 74। 9 टाइम्स यही बन रहा है, और ये 800 है तो डेफिनेटली 9 टाइम्स जाएगा। तो 9 से जो स्टार्ट होने वाला है ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टोर डिक्लेयर्स अ डिस्काउंट स्कीम एज बाय वन शैम्पू बोतल and get 60% off on another shampoo of same quality size of the same price। यानी कि उसी टाइप के दूसरे शैम्पू के बोतल पे 60% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप मार्क प्राइस पे परचेज करोगे, सेकंड पे आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। अब ये कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द स्टोर इफ इच शैम्पू बोतल हैज द कॉस्ट प्राइस 60% बिलो द मार्क प्राइस, यानी कि हर एक शैम्पू की जो बोतल है उसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो उसके मार्क प्राइस से 60% लेस है। देखो यहाँ पर मैं सीपी की बात करता हूँ और यहाँ पर एमपी की बात करता हूँ। एमपी अगर 100 है तो सीपी कितनी है? 40 है। अब अगर दो वस्तुओं की बात करें, दो वस्तु अगर खरीदना है, दो शैम्पू खरीदना है, तो पहले शैम्पू में देखो, अब एसपी की अगर मैं बात करूं तो छोड़ो इसे हटाओ। सेलिंग प्राइस की बात करें तो पहला तो 100 पर ही बिकेगा और दूसरे में 60% ऑफ यानी कि 40 का बिकेगा, तो 140 का बिक गया। सीपी की बात करूं तो सीपी तो 40 ही है, तो दो की सीपी कितनी हो जाएगी? 40 का डबल यानी कि 180, सॉरी 80। अब बताओ 140 का बेचा लेकिन खरीदा है 80 का ही, तो फायदा कितने का हो गया? 60 का। किस पे? 80 पे और इंटू का
100, ये प्रॉफिट बन गया, बस इसको कैंसिल आउट करो। ठीक है, तो ये आप बोलोगे कि 0 से 0 कट गया, 3 2 टाइम्स और ये 4 2 टाइम्स, ये 25 3 जा 75%। आई होप आप बात समझ गए होंगे। ऑप्शन सी इज द आंसर। और ये आसान सवाल है मुझे लगता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अ बुक इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 32% and an additional discount of 25% is allowed on cash payment if Ramesh purchased the book by paying this rupees in cash, find the mark price of the book। देखो 32% का डिस्काउंट ऐसे मिलता है और 25% का और डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा बताओ 32% का मतलब क्या हुआ? तो 32% का मतलब हुआ दोस्तों 8 चौके 32 और 25 चौके 100। 25% का मतलब 1/4 होता है। अब देखो पहले केस में 25 की में 8 का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि अब एमपी और एसपी में लिखता हूं 25 में 8 का डिस्काउंट यानी 25 लिखा हुआ है, तो बिकेगा वो 17 में ही। ठीक है, और यहाँ पर 4 पे 1 का डिस्काउंट यानी कि 4 के बदले में 3 का हुआ है। ठीक है, अब ये देखो अगर मार्क प्राइस 25 चौके 100 है तो आपका एसपी 17 या 51 ही बनता है, लेकिन एसपी यहाँ पे ये दे रखा है, तो मैं बोलूंगा 51 की वैल्यू आपको 2550 दिया है और 100 की वैल्यू बतानी है। इससे ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट होता है। अगर आप समझो 5 और 5 बचे 25, 50 टाइम्स है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 50 पे 2 जीरो और, यानी कि 5000। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द आंसर। आई होप कि आपको बात क्लियर होगी। अगला सवाल आप देख के ही समझ गए होंगे, होमवर्क दे रखा है ऑलरेडी मैंने, क्योंकि जब मैं पीपीटी देख रहा था तभी मुझे पता चल गया कौन कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क देने हैं। क्वेश्चन है, आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 40% इतने में बेचा जाता है तो मार्क प्राइस क्या है? तो बहुत आसान किस्म का क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि अगर आप सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर आना चाहिए और आप जरूर इसे सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो भी आपका सही उत्तर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, यू हैव टू कमेंट द राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, तो इसका भी आंसर आपको सेम टाइप से कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एनके मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो होता क्या है कि जब आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना, आपको पता होगा कि बीच बीच में मैं बहुत गायब हो जाता हूँ। जैसे जब आप लाइक नहीं करते हो या सब्सक्राइबर्स इंक्रीज नहीं होते हैं तो बहुत डिमोटिवेशन फील होने लगता है, और ऐसे में कई सारे ऐसे छोटे चैनल्स हैं जिन पे जो पढ़ाने वाले लोग हैं, खास करके आप देखोगे कि डांस वीडियो, कॉमेडी वीडियो, ये सब वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, और इनके शॉर्ट्स हो या फिर लंबे वीडियो हो, ये काफी चलते हैं। ठीक है, इन पे व्यूज भी बहुत आती हैं और सब्सक्राइबर भी काफी गेन करते हैं ऐसे यूट्यूबर्स। लेकिन जो एजुकेशनल चैनल है वहां पे वीडियोज काफी कम चलते हैं। अगर मैं आपको अभी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बताने लगूं, कट ऑफ वाली वीडियो बताने लगूं, कौन सी बुक पढ़ें ये वाली बुक मैं बताने लगूं, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें कौन सा छोड़ दें, ये सब मैं बताने लगूं, तो वो ज्यादा व्यूज गेन होगा उस वीडियोस पे। लेकिन अगर मैं पढ़ाई वाली चीजें बता रहा हूँ जो आपके लिए एक्चुअल में चाहिए, तो वहां पर आप उसको ना तो लाइक करते हैं और ना ही ऐसे में आप वीडियो को शेयर करते हैं। देखो ये बाय मिस्टेक यहाँ पे एम आ गया है, ये डिस्काउंट ही होना चाहिए था। ठीक है, तो आई होप कि आप बात को समझेंगे और मेरी फीलिंग्स को भी समझते हुए आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैलाएं ताकि और भी व्यूज आए वीडियो पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। ये आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन लेवल में पूछा हुआ है। प्रश्न है, राजेश अपने सामान पर क्रैमुल से 30% अधिक अंकित कर देता है लेकिन नगद भुगतान पर 12% का डिस्काउंट मिलता है। आसान क्वेश्चन हो गया ना। देखो 30% वो लिख दिया, यानी कि 100 अगर मान लो उसका कॉस्ट प्राइस है तो मार्क कितना कर दिया? तो आप बोलोगे 130। 12% का डिस्काउंट भी दे दिया, इसमें 12% का डिस्काउंट देता है और ऐसे में वो इतने में बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो अब डायरेक्ट हम सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं 130, तो मार्क प्राइस है, इस पे 12% का डिस्काउंट दोगे तो 88% पेमेंट करना होगा आपको, और इसकी वैल्यू 3500 है। तो हमें 100 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, बस क्योंकि 100 हमारा सीपी है। यहाँ पर काट लो आप इस जीरो से इस, एक मिनट, लेकिन क्रैमुल इससे 30% अधिक लिख देता है और नगद भुगतान पर 12% का डिस्काउंट करता है यदि वह सामान को इतने में बेचता है। ठीक है, ठीक है, इससे ये जीरो कट गया, और फिर मैं चाहूं तो इसको 4 से काट सकता हूं 22 टाइम्स में, और इसको भी 4 से काट सकता हूं 25 टाइम्स में। अब कुछ कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो अगर 100 की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो देखो 100 की वैल्यू निकलेगी कैसे? पहले ये 25 है और गुणा में 35 है ऊपर, ये 10 भी ऊपर जाएगा, और नीचे कितना आ गया आपका 13 और गुणा में 22। अब 100 की वैल्यू चाहिए थी तो 100 से और मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कैलकुलेटिव लगने लगा, लेकिन मुझे लगता है कि सॉल्यूशन अब ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी हालांकि इसको लिख के कर सकते थे,
ठीक है ना। अब इसको सॉल्व अगर करना है तो और कुछ कैंसिल आउट तो होता नहीं, ये 11 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। अब ये आ गया 25 बचे 125 और गुणा में 35 और गुणा में, चलो मैं साफ सुथरा थोड़ा लिखता हूँ ताकि आप इजिली इसको पढ़ पाए। हमारे पास है 25 इंटू 35 इंटू 500 और डिवाइडेड बाई 143। ये हमें कैलकुलेट करना है ओवरऑल। अब जैसे कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई ही कर लूं, देखो चूंकि ऑप्शंस में काफी डिफरेंसेस हैं तो मैं चाहूं तो यहाँ पे, लेकिन उस पे जाने की जरूरत नहीं है, हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। देखो ये 25 बचे 125 होएगा और 125 को मैं 35 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 125 बचे 625 और 375। तो ये 5 5 2 7 7 6 13 के 3 और 3 और 1 4। तो ये ओवरऑल आ कितना गया, तो आप बोलोगे 4375, 4375 इस पे 2 जीरो और डिवाइडेड बाई 143। अब देखो चूंकि ऑप्शन में आप देखोगे यहाँ पर तो सारे ही 30 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डिजिट चेंज हो रहा है तो हमें डिवाइड कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर डिवाइड करेंगे तो 14 या 42, देखो मैं इसको ऐसे डिवाइड ही कर देता हूँ, यहाँ से हटाओ, 143 से डिवाइड करना था ना, 143 से डिवाइड करोगे तो पहले 3 टाइम्स, तो ये 3 तिया 9 और 14 तिया 42, ये 17 में से 9 गया 8 और ये कैंसिल आउट होगा। फिर आपके पास आएगा यहाँ पर 5 और ये 0। तो 2 डिजिट हम ले रहे हैं इसलिए एक 0 चिपकाएंगे और फिर यहाँ पर देखो सब में अब 9 9 या 5 5 आ रहा है तो देखो 14 पच्चे 70 और 14 नब्बे ज्यादा हो जाता है तो 5 बार में ही हमें ले जाना होगा, 3 पच्चे 15 और 14 पच्चे 70। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। अब देखो ये 10 में से 5 गया 5 और ये 4 में से 1 गया तो 3 और ये आपका एक बचा 135 और बच गया। एक जीरो और ले लो। अब यहाँ पर देखो बताओ क्या ये 5 बार में जाएगा, सॉरी 4 बार में जाएगा या 9 बार में जाएगा। सीधी सीधे पता चल रहा है कि 14 चौके 56 ही होता है तो 14 नब्बे 126 यानी कि 9 आएगा। 9 आने का मतलब हुआ कि ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं घबराइए, कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन लास्ट में किए जाएं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अजय ऑफर्स हिज कस्टमर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एन ओवरकोट एंड he still makes a profit of 28%. what is the actual cost of overcoat marked at this rupees? मैंने बताया था अभी कि एमपी और सीपी का रेशियो आप कैसे लिख सकते हैं, एमपी मीन्स 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये 100 और प्रॉफिट कितना है इसको 28% का, तो ये 128 आ गया एंड द कॉस्ट प्राइस इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, सो दिस इज 100 माइनस 20, इट मींस दिस इज 80। अगर आप कैंसिल आउट करो तो ये कैंसिल आउट करके बनेगा, देखो ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, 4 तिया 12 4 दूना 8, तो 8 से अगर मैं काटूं तो 16 अठे, तो 16 से ही काट देता हूं, 8 से 16 बार में और ये 5 से 16 बार में। अब देखो यहाँ ओवरकोट का वास्तविक क्रैमुल बताना है और 1800 में बेचा गया है, ठीक है। मार्क प्राइस दिया हुआ है तो 8 की वैल्यू अगर 1800 है तो 5 की वैल्यू हमें बताना है। कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा, देखो 8 दुना 16, फिर 8 दुना 16 और 8 पच्चे 40 है, ठीक है। तो इसको 225 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 बचे 25 का 5 और बचा 2 और 22 बचे 110, तो 112 आ गया। 112 पे 5, 112 पे 5 यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये भी होमवर्क दिया है तो आप ऐसे इसे सॉल्व करके और सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ये बोल रहा है डिस्पाइट गिविंग 23% डिस्काउंट ऑन अ बुक राज मेक्स 10% प्रॉफिट, इफ राज अर्न्स दिस प्रॉफिट देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द बुक। देखो 23% का डिस्काउंट दिया उसके बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो बताना है हमें कि अंकित मूल्य कितना है। तो एक काम हम कर सकते हैं, जैसे कि एमपी और सीपी वाला रेशियो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम डायरेक्ट लिख लें कि मान लो 100 अगर उसका मार्क प्राइस था, ठीक है, तो 23% का डिस्काउंट दिया यानी कि सेलिंग प्राइस कितना बन गया, तो इसमें से 23 माइनस कर लो। अगर 23 आप माइनस करते हो तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाए, आप बोलोगे कि ये बनेगा 70, 70 बोल रहा हूँ, ये 76 बनेगा, ठीक है। 76 नहीं 77। टीसी माइनस करना है ना, पहले 3 माइनस, जैसे पहले 20 माइनस कर दो तो 80 बचेगा, 3 और माइनस कर दो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 77 का उसे फायदा होता है और 10% का प्रॉफिट हुआ है उसको, ठीक है। 10% का प्रॉफिट, आप हमेशा समझिए कि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होता है और हमें अंकित मूल्य बताना है। तो क्या हमें कॉस्ट प्राइस भी नहीं मालूम है, 10 23%, एक मिनट दीजिए मुझे।
देखो अगर मैं ऐसे सॉल्व करता एमपी और सीपी का रेशियो लेके, तो इतना डिस्काउंट दिया और इतना प्रॉफिट हुआ, तो ये 110 बनता और ये 77 बनता, यही होता। अब यहाँ पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इसको छोड़ो, चलो इसी पर आ जाते हैं हम। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट हमने किया है, ठीक है। अब 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका कॉस्ट प्राइस है 77, तो इसी का 10% प्रॉफिट हुआ होगा। तो 77 का 10% यानी 7.7 का प्रॉफिट हुआ, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से 63 है। तो हमें मार्क प्राइस बताना है, यानी कि 110 की वैल्यू बतानी है। पहले इस डेसिमल को हटाएंगे, इधर जीरो चल जाएगा। अब यहाँ पर काटोगे तो ये 11 सते 77 और ये 9 सते 63, तो 90। 11 की वैल्यू अगर 90, तो 110 की वैल्यू, ये 10 टाइम्स हो रहा है तो इसको भी 10 टाइम्स कर लो, यानी कि ये 900 आएगा। सो दैट ऑप्शन ए इज द आंसर, राइट। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे, और ये आखिरी क्वेश्चन था। बाकी वीडियो कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करें। और ऐसा नहीं है कि मैंने फेज 12 के लिए ये आपको पढ़ाया तो आप फेज 12 की तैयारी कर रहे हो तो ही ये वीडियो देखो। अगर आप किसी और एग्जाम, एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको एसएससी के हर एक पेपर को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।